दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे नाविका कुमार बीजेपी का एजेंडा चला रही थी, फिर क्या समाजवादी प्रवक्ता ने नाविका की जमकर धुलाई कर दी। आज की इस वीडियो में आपको हर्षवर्धन का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, तो वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 121 परिवारों में जो आज चूल्हे बंद हैं, जहाँ दिए बुझ गए हैं, उनको जवाब कौन देगा? किसी की माँ छिन गई, किसी का बच्चा, कौन जवाब देगा उनको? कोई सोच भी रहा है इन परिवारों में आज क्या स्थिति होगी? सब अपना हचका बचाने में आगे पीछे काम कर रहे हैं। नाविका जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इसके अलावा कोई इसके लिए जवाबदेह नहीं, किसी और से जवाबदेही मांगनी भी नहीं चाहिए। ये सीधे सीधे मसला है कि राज्य सरकार अब क्या कर रही है। जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय की गई क्या? अभी तक तो नहीं नजर आ रही। सूरजपाल वो जो फ्रॉड बाबा है, और मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम उसको भोले बाबा या नारायण साकार हरि न कहें, वो फ्रॉड है। नहीं, मैं नहीं मानता। और उस फ्रॉड के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे। मतलब मुझे तो जानकारी नहीं थी, पहली बार मैंने इस व्यक्ति का नाम सुना, लेकिन जब मैंने देखा कि यौन शोषण का आरोप लगा, पुलिस का आदमी था, जेल में गया, जेल में जाके उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि और कोई रास्ता है नहीं, नेता लोग चरणों में तभी आएंगे जब इधर बैठ जाएंगे। और ऐसे अवसरों पर वॉट अबाउटरी से बचना चाहिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई। अगर कोई घटना हुई है तो सीधे उसी पर बात करनी चाहिए। ये हो गया, वो हो गया, देश में पूरा कोई हत्या हो जाए, हत्याएं होती रहती हैं, बलात्कार होते रहते हैं, यहाँ ये इस तरह से काम नहीं चलता। और नेताओं को तो विशेष करके इससे बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल होना चाहिए कि अभी तक इस सूरजपाल का नाम इसमें क्यों नहीं? सेवादारों भर से काम चलेगा। सेवादारों को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सेवादारों की गलती हो सकती है, सेवादार निश्चित तौर पर, और उसके जो आयोजक हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सेवादार क्या कर रहे थे? सेवादार उस पाखंडी के आदेश का सिर्फ पालन कर रहे थे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अगर वहां इतनी बड़े जमावड़े की तैयारी थी, इतने बड़े जमावड़े के लिए 15 दिन से सब कुछ चल रहा था, आसपास के गांवों से, आसपास के कस्बे से लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा था? वो सो रहा था क्या? ये हुई ना बात। तो सीधे सीधे इसमें सरकार की जवाबदेही है। और इसमें जो ज्यादा शर्मनाक है, जिसके बाद सचमुच शर्म से सर झुक जाता है कि पता नहीं इसमें भी कैसे कोई बात कर सकता है कि इस जाति का है या उस जाति का है। 121 लोग जो मरे, उनकी जाति पूछ कर न्याय दिया जाएगा क्या? और इस देश की राजनीति में इतना घटियापन आ गया है, इतना स्तरहीन लोग हो गए, इसमें भी जाति करने लगे। और जो रामगोपाल यादव जी का बयान है, ये कतई किसी ढंग के नेता का बयान नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। आप कह सकते थे कि ठीक है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है, हर बात पर आक्रामक रहने वाली समाजवादी पार्टी क्यों शांत है, क्यों वो चुप है? उसे तो प्रदर्शन करना चाहिए था कि सूरजपाल अभी तक भगोड़ा क्यों है, उसकी गिरफ्तारी ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पुलिस प्रशासन कहां है, क्या कर रहा है? मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, उल्टा बरस रहे हैं तो पत्रकारों पर। मनोज यादव काउंटर करना चाहते हैं। मनोज यादव जी, आनंद दुबे जी आती हूँ। अभी मजा आएगा ना। नाविका जी, मैं बड़ा हतप्रभ इसलिए हूँ कि इसको हादसा अगर हम न कहें, साजिश कहें, तो सरकार को, और सरकार के जो आज आईजी थे, आईजी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करना चाहिए। आतंकी साजिश है, धर्म विरोधी साजिश है, सरकार के खिलाफ साजिश है। अब तक कुछ कर क्यों नहीं पाए भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात तो सही है। और फिर अगर प्रोफेसर साहब ने कोई बयान दिया, हादसा तो होता है, तो क्या कहा जाए? हादसे होने के लिए क्या कहा जाए? हादसा नहीं होता है। हादसा ही तो सरकार की नाकामी की वजह से हादसा हुआ ना। सरकार को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं इस बात से हैरान हूं कि सूरजपाल का नाम क्यों नहीं ले रहे। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। आज सूरजपाल का नाम ले, आप जिसका कहिए उसका नाम ले।
हमारी जिम्मेदारी जनता की उत्तर प्रदेश में बैठे नाकारे निगम में मुख्यमंत्री पर सवाल किया जाए, जिनके जिम्मे आप कॉन्स्पिरेटर कहते हैं, आज उनकी इजाजत मांग रहे हैं कि किसका नाम हम आपसे दिलवाना चाहते हैं। वाह भैया, वाह भैया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के। आज मनोज यादव जी एकदम कृतज्ञ हो गई मैं। अब तक तो हमें कह रहे थे। मैं आपको कृतज्ञता के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बताइए सूरजपाल का नाम मैं किस आधार पे लूं? साजिश करके सूरजपाल ने भगदड़ मचवाई तो मैं नाम लेने को तैयार हूं। सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सरकार का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझा दीजिए। मनोज यादव जी को अभी समझ नहीं आया किस बेसिस पर सूरजपाल का नाम लेना। हम समझा दीजिए। नहीं, आप समझा दीजिए। हाँ, ये कर लो पहले। मनोज जी 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, राजनीतिक मुद्दों पर हम जब बहस कर रहे होते हैं तो आप किसी और अंदाज में होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये कही हुई बात ठीक नहीं, उस पर आप अपने अंदाज में लाठी चलाते हैं। आज आपको ये पूछने की जरूरत पड़ी, बताने की जरूरत पड़ी कि सूरजपाल का नाम क्यों लेंगे। बिल्कुल सरकार को जवाबदेह ठहराइए, लेकिन सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे तो क्या कहेंगे आप? कुछ कहने के लिए आपके पास है या उसके लिए शब्द हमसे आपको उधार लेना है? अबे साले, जो माफ करना, नहीं जो नहीं, हमारे पास शब्द तो आप लोग राजनीति बंद कर दीजिए। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल है मनोज जी, त्रिपाठी जी मनोज जी ये मत लीजिए, लोग आपको देख रहे हैं, सुनते हैं। ही उनको एक्यूज बनाया। मैं कह रहा हूं ना, सरकार मैं कह रहा हूं कि आपको पूछना चाहिए सरकार ने क्यों एक्यूज नहीं बनाया। क्यों एक्यूज नहीं बनाया गया? सरकार ने क्यों एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ? अरे तो पूछिए ना। बस हवा निकल गई। सरकार से ये पूछो क्यों नहीं की एफआईआर? सरकार को शर्म आ रही है? पूछिए लग रहा है सरकार मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, शायद आपने सुना नहीं राम गोपाल जी ने क्या कहा। राम गोपाल जी ने क्या कहा, मैं पहले आपको दोबारा सुनवा देती हूँ, आपको पता चल जाए। मैंने सुना है, अच्छे से सुना है। नहीं, आप सरकार को सुनवाइए कि योगी आदित्यनाथ ये क्यों कर रहे हैं? चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। खत्म।